अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज जो है वो हम वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर जो है वो लेक्चर लेकर आए हैं। अच्छा जी, वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो क्या होता है, वो कौन होता है? एक पर्सन होता है, एक ऐसा फर्द होता है जो ऑनलाइन किसी कंपनी की फ्रीलांसिंग कारोबारी शख्स को मुख्तलिफ कामों में जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट को जो है वो घर बैठे सपोर्ट फराहम करता है। यानी एक ऐसा पर्सन होता है जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑनलाइन कंपनी है, कोई फ्रीलांसर है या कोई कारोबारी शख्स है, उसको मुख्तलिफ कामों में जो है ना वो पर्सन लोगों को सपोर्ट दे फराहम करता है। और ज़्यादातर ये काम घर बैठे ऑनलाइन जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए ही होता है। ठीक है। सो इसमें जो है वो क्या होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है कि जो वुमेन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं, उनको एक ऐसा जो है वो स्किल प्रोवाइड की जाए जो कम वक्त में जो है वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के जो है वो इनको इनकम दे। दुनिया भर के साथ दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो मिलकर आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको जो है वो पहले आपके पास जो जरूरी स्किल्स होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप प्रोफेशनल जो है वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा जो है वो आपके पास टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट, आपको अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना आता होगा, देन थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। उसके बाद जो है वो आपकी इंटरनेट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर पे आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री और टाइपिंग वगैरह जो है वो ये आपको आना चाहिए। जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, उसके टास्क क्या होते हैं कि वो ईमेल हैंडल करता है, ईमेल हैंडलिंग का कैलेंडर मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा जो है वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैनेज करता है, ऑनलाइन रिसर्च करना उस पे काम करता है, फाइल्स को ऑर्गेनाइजेशन करना, मीटिंग्स को स्केड्यूल करना, बुक करना, ये सारा वर्चुअल असिस्टेंट का जो है वो काम होता है। ठीक है। आप जो है वो इसमें कम्युनिकेशन टूल्स, कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आपको जूम का, स्काइप का, गूगल मीट का पता होना चाहिए। चीज़ें मैनेज करने के लिए आप ट्रेलो यूज़ कर सकते हैं टूल। फाइल शेयरिंग करने के लिए आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैनवा का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिस वर्क में जो है वो आपको MS एक्सेल, वर्क, गूगल शीट्स, डॉक्स का, ईमेल मार्केटिंग का, मेलचिम का, ये सारा पता होना चाहिए। ठीक है जी। और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक VA जॉब्स के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, तो VA जो है वो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इन सारी जो है ना प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो है वो फाइंड आउट कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को अपना फाइंड आउट कर सकता है और चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो जॉब के लिए देख सकता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आती है। बाकी जो है वो इसके लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन चाहिए होती है। आपका पहले आपने अपनी पोर्टफोलियो CV जो है वो बनानी होती है, स्ट्रोंग हो। आपकी रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी फाइवर पे, अपवर्क पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बनाएं। क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल बातचीत करना सीखें, टाइम मैनेजमेंट सीखें और क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। और जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करें क्लाइंट्स के साथ अपना, और उसके जो रिव्यूज आते हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। तो जो बिगनर होता है ना, जो शुरू किया होता है, वो 30,000 से 60,000 तक कमा सकता है। जो इंटरमीडिएट होता है वो 60,000 से 1 लाख तक कमा सकता है। जो एक्सपर्ट होता है वो 1 लाख से ज्यादा जो है वो कमा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आती हैं। ठीक है। अब इसमें ये है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, उनको इन सब चीजों का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसको जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको सोशल मीडिया कैलेंडर क्रिएट करना आना चाहिए, लोगों के कमेंट्स के जवाब दे, कैनवा को यूज करना आना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कंटेंट मैनेज करना आना चाहिए, कंटेंट को अपलोड करना आना चाहिए। इसके अलावा जो है वो असिस्टेंट के जो पर्सनल टास्क होते हैं कि वो रिमाइंडर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कोई किसी भी चीज़ का रिमाइंडर देना, वो रिमाइंडर दे, फाइलों को ऑर्गेनाइज करे, फाइल्स वगैरह को। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें जो है उससे आनी चाहिए। अब ये बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, तो आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है, लिखना बोलना अच्छी आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको टाइम मैनेज करना आता है, आपको MS ऑफिस, गूगल यूज करना आता है, गूगल टूल्स, तो आप जो है वो देन इसमें अच्छी कमांड जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन टूल्स हैं। इसके अलावा जो है वो टाइम को ट्रैक करना, डिजाइनिंग करना, प्रोजेक्ट मैनेज करना, ये सारा फ्रीलांसर को जो है वो VA फ्रीलांसर को जो है वो आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी जो है वो उसको चैलेंजेस भी आते हैं
लेकिन आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप के पास दो या दो से ज्यादा क्लाइंट्स हैं तो उनको जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना सीखोगे, कैसे मैंने मैनेज करना है मल्टीपल क्लाइंट्स को ट्रैलो पे, टूल पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन गैप अगर आ जाते हैं तो आप रेगुलर रिपोर्ट करें, अपडेट्स दें। बहुत ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए कि क्लाइंट से आपकी दो दो दिन बाद बात हो रही है तो क्लाइंट कहेगा कि ये मेरा काम क्या कर ही नहीं रहा, तो फायदा फिर क्लाइंट चला जाएगा। तो आपका मकसद क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने एक प्रॉपर प्रिपेयर जो है वो रिपोर्ट रेडी करनी होती है, उस पे जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो काम करना होता है। तो ये चीजें आ जाती हैं इसमें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक virtual असिस्टेंट क्या होता है और उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसे क्या कुछ सीखना होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, और कौन virtual असिस्टेंट बन सकता है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो है वो हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है वो हम बात करेंगे कि आप किस तरह से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए क्लियर होती जा रही होंगी और सेशन में। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।